ये रिसर्च करके उन्होंने बताया ही वॉज नॉट इंडियन। वो उनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज जोसेफ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। अब मैं सोचता हूँ कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई 250 साल पहले हमने न्यूटन की खोज कर ली और हमने कभी दुनिया को ठीक से बताई क्यों नहीं। एंड आई सरप्राइज नॉमिनेशन दिया तब तक रशियन कुछ प्रोफेसर आ गए और उन्होंने बोला वी हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड दिस बिफोर 2 months, और ये कम लोगों को पता होगा। उसके बाद फिर एक कमेटी बैठी और उस कमेटी ने ये देखा कि जो रशियन प्रोफेसर ने जो डिस्कवरी की थी इट वॉज वर्किंग ओनली फॉर सॉलिड, बट रमन साहब का सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में मिला एंड देन फाइनली दे डिक्लेयर्ड नोबेल प्राइज। तो मुझे लगता है कि कौन कहता है आसमान एक पत्थर तो तबीयत से उछालो है, आप भी हैं। अब देखो हम लोग तो अपनी आधी जिंदगी खत्म कर लिए, तुम लोग विद्यार्थी हो, उस समय का समय नहीं देखा। एंड यू नो व्हाट हैपेंड 1947 जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद उन्होंने जब लैब की स्थापना की थी रमन लैब इन बैंगलोर, एंड उस समय के प्रधानमंत्री गए और बोले आई वांट टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली। देन यू नो व्हाट ही सेड, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि मैं जानता हूं कि रिसर्च में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। पास्ट 11, 10, 12 उन्होंने 13 साल में कर लिए और 14 साल में ग्रेजुएशन कर लिए और पहला रिसर्च पेपर उन्होंने अंडर ग्रेजुएट होते ही लिखा था। और जैसे इंडियन फैमिली में होती है, अरे ऊपर वाले चुप रहो यार, जैसे इंडियन फैमिली में होती है आफ्टर ग्रेजुएशन ही हैज टू डू जॉब, और वो जॉब में जाकर के सबसे पहले रंगून गए। और उस समय पूरी दुनिया में अंग्रेज लोग छाए हुए थे और रंगून में जाकर के उन्होंने फिर फर्स्ट टाइम जब उन्होंने सी देखा तो थोड़ा थोड़ा उनको लगा कि यार ये समुंदर का पानी नीला क्यों है, वी हैव टू डू समथिंग। एंड देन आफ्टर दैट मद्रास में उनको बुलाई, केम बैक टू इंडिया अगेन। उनके फादर की डेथ हो गई, देन ही केम बैक अगेन, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में उन्होंने मास्टर किया एंड देन आफ्टर दैट ही डिड पीएचडी। और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में पोलिट प्रोफेसर एक था, उसके लिए वहाँ के वाइस चांसलर आशुतोष मुखर्जी इन्वाइटेड जगजीत चंद्र बसु को कि आप आओ पोलिट प्रोफेसर ले लो, बट ही डिनाइड। देन आफ्टर दैट रमन साहब ने एक्सेप्ट किया और जब वो पहली बार अमेरिका गए भारतीयों को 6 महीने की फेलोशिप मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दी जाती है। ये देश के भावी वैज्ञानिक हैं और मैं ये कहना चाहूँगा हमारे बाकी स्टूडेंट से कि ये 278 प्रतिभागी एक बहुत बड़े चुनाव में से चयनित होकर यहाँ आए। आइए इन प्रतिभागियों के लिए हम जो प्रेरणा के स्रोत है आपके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इस वर्ष का भारत सरकार ने जो थीम रखी है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की, वो विज्ञान में महिला है। Cannot stop pandemics. Boundaries cannot contain climate change.